स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल सिचुएशन। इसमें मुख्य रूप से बात होता है कि जैसे आपको कोई ग्राफ दे देगा, मान लीजिए कि इधर टाइम दे देगा और इधर आपको दे देगा स्पीड। इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं और इसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ओके, तो वर्टिकल एक्सिस पे आपको स्पीड दे दिया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको टाइम दे दिया है। मान लीजिए कि आपका ग्राफ इस तरह से है, हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसको कहते हैं टाइम एक्सिस। और ये ग्राफ आपको दे दिया है। ग्राफ एक्चुअली एक लैंग्वेज होता है और ग्राफ को इंटरप्रेट अगर आपको करने आ गया तो आप बहुत कम समय में बहुत कुछ उससे इंफरेंस निकाल सकते हैं। उससे क्या उसमें इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है वो आप निकाल सकते हैं। ये स्पीड टाइम ग्राफ है और ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है और इससे हमें क्या इंफरेंस निकालना है वो हमें समझने की बात है। तो आप देख रहे हैं कि टाइम एक ऐसा चीज है जो हमेशा वन डायरेक्शन में मूव करता है। टाइम कभी घट नहीं सकता है। टाइम हमेशा वन डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हमेशा टाइम बढ़ते ही चला जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरू में इसका स्पीड मान लीजिए कि कुछ था, यहाँ पर कुछ था, मान लीजिए फॉर द टाइम बेइंग 5 मीटर पर सेकेंड था। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आफ्टर ए वाइल कुछ देर के बाद आप टाइम स्पीड की था, फिर आप मेजर किए तो वो स्टिल उतना ही है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कुछ देर के बाद आप देख रहे हैं कि फिर स्पीड उतना ही है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कुछ देर के बाद आप देख रहे हैं कि स्पीड उतना ही है 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम ग्राफ को रीड करेंगे और ग्राफ को रीड करने के बाद हमें यह पता चला कि विद द पैसेज ऑफ टाइम समय निकल रहा है और समय के निकलने के साथ स्पीड में कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है इसका मतलब हुआ कि स्पीड हमारा क्या है? कांस्टेंट है। आपका बॉडी चल तो रहा है लेकिन चलने का जो स्टाइल है, जो उसका वे है, जो उसका फैशन ऑफ मूवमेंट है वो आपका क्या है? कांस्टेंट। यानी इस ग्राफ से जो इंफ्लुएंस आपको मिला, क्या इंफ्लुएंस आपको मिला, इस बात को समझिए कि आपका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। इसमें आपको ये शिक्षा मिला कि स्पीड आपका क्या है? कांस्टेंट है। इसमें आपसे कुछ कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या इसमें स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या इससे हम यह कह सकते हैं कि बॉडी किस तरह के पाथ पे मूव कर रहा है? क्या यह जरूरी है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे? तो इससे, इस डेटा से हम ऐसा कोई भी इंफरेंस नहीं निकाल सकते हैं कि बॉडी किस तरह के पाथ पे मूव कर रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कभी कोई चर्चा ओके, यहाँ तक की बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, हो सकता है कि आप 5 मीटर पर सेकेंड पे अपने आप को फिक्स कर लिए और उसी से मूव कर रहे हैं और उसी हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आपका जो स्पीडोमीटर है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सीधा भी अगर हम गए तो भी ये बात हो सकता है कि हम अपना स्पीडोमीटर 5 मीटर पर सेकेंड और उसी स्पीड से आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। यह बात तब भी संभव है जब हम किसी सर्कुलर पाथ पे भी मूव करें और 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं है। तो इतना आपको ग्राफ दे देगा और ग्राफ से आपको इंफरेंस निकालना होगा। आपको ये तो पहला हुआ। दूसरा बात ये हुआ कि मान लीजिए कि स्पीड टाइम आपको ऐसे देगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम दे दिया और वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड दे दिया। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है और किसी भी चीज का स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। स्पीड हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। मैं आपसे पूछूं कि बताइए, ये ऐसा अगर ग्राफ दिया हुआ है तो इससे क्या इंफरेंस आप ड्रॉ कर रहे हैं? इससे यही इंफरेंस ड्रॉ हो रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ पर अगर 5 मीटर पर सेकेंड था तो यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, बल्कि कुछ कम होगा, 3 हो सकता है, उसके बाद 2 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। ओके, यहाँ तक की बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है
बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये टाइम दिया हुआ है, ये स्पीड दिया हुआ है और ग्राफ कुछ इस फैशन का है, तो इससे क्या इंफरेंस निकल रहा है। तो आप देखिए एक टाइम का कोई पॉइंट लीजिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ है स्पीड, मान लिया जाए कि फॉर द टाइम बीइंग ये 2 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर ए वाइल ये 2 से ज्यादा है कि कम है, तो मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ए वाइल ये 3 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, या 5 मीटर पर सेकेंड या 6 मीटर पर सेकेंड, हम कुछ भी करें। इससे हमको यह इंफरेंस मिला कि आपका बॉडी का मूव करने का स्टाइल कुछ यह है, आपके बॉडी का मूव करने का अंदाज कुछ ऐसा है कि उसका स्पीड समय के साथ बढ़ रहा है। इसमें स्पीड समय के साथ क्या हो रहा था, घट रहा था, और इसमें समय के साथ क्या हो रहा था, सेम रहा था। और चौथी बात मैं आपको बता देता हूँ, चौथी बात अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर इधर टाइम दे दिया है और अगर इधर स्पीड दे दिया है और टाइम एक्सिस से ही वन साइड कर दिया स्पीड का ग्राफ को, तो इससे यह शिक्षा मिला कि शुरू में भी स्पीड 0 था और कुछ देर के बाद भी स्पीड 0 है, और उसके कुछ देर के बाद भी स्पीड क्या है, 0 है, और उसके कुछ देर के बाद भी क्या है, स्पीड 0 है। कोई भी बॉडी का अगर स्पीड 0 है, इसका मतलब वो रेस्ट में है कि मोशन में है। यहाँ तक की बात को समझने में कोई दिक्कत